सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। मार्केट में फनल वर्क करता है, राइट? बहुत सिंपल सा फनल है, इसको समझ गए पैसे बनेंगे, नहीं समझे नहीं बनेंगे। रोड मैप पूरी वन स्टेप से कैसे स्टार्ट करना, उस पर जाने से पहले ये चीज समझ लो, काम आएगा। सबसे ऊपर आता है नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या? नॉलेज मतलब सभी चीजों का नॉलेज, राइट? मैं जब लोगों से वर्क करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आपको कितने परसेंट की नॉलेज है। जब लोग मुझे बोलते हैं ना यार मैंने 50 बुक पढ़ लिया, 100 बुक पढ़ लिया, मैंने तो यूट्यूब वीडियोस देख लिया, मैंने ये सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मुझे उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनको चीज़ों को सिखाने में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिलीव्स होता है। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, राइट, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो आप, तो यू आर बेस्ट। क्योंकि एक चीज समझो कि नॉलेज इज नॉट इक्वल्स टू मनी इन द मार्केट। आप चाहे 1000 बुक पढ़ लो, चाहे 100 वीडियोस देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, खुद के माइंड को सिर्फ सेटिस्फेक्शन दे दोगे कि आप अपने ट्रेडिंग पे काम कर रहे हो, पैसे नहीं बनेंगे। क्योंकि मार्केट में कभी नॉलेज से पैसा बनता ही नहीं है। वेरी ट्रू, नॉलेज से पैसा नहीं बनता। पैसा किस चीज से बनता है, वो होता है हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज सिस्टम, राइट? आपके पास चाहे अनलिमिटेड नॉलेज हो, मैं अगर आपको पढ़ाना चाहूँ तो आज से लेके 3 साल तक कंटिन्यू सेशंस होते रहेंगे, बट उसका कोई फायदा नहीं है। पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे उसकी कोई चीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास एक सही सिस्टम है, बैक टेस्टेड सिस्टम है, अगर उसको आप सही से फॉलो करते हो तो उससे पैसा बनता है। इसी तरीके से पैसे बनता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है नॉलेज। नॉलेज इज नॉट इक्वल्स टू मनी। क्लियर हो जाओ एक चीज़ को लेके। तो अननेसेसरी मार्केट में कूदने के पहले 50 तरीके के बुक पढ़ना, 50 तरीके के वीडियोस देखना बंद करो। चीज़ों को समझो, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना और कैसे कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जो चीज़ें होती है वो होती है सिस्टम। और एंट्री एंड एग्जिट एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना स्ट्रैटेजी। मैं भी लास्ट मेरी वीडियो है स्ट्रैटेजी के ऊपर, राइट? मैं चाहता तो नहीं था स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोस बनाना, बट हाँ, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो ना, मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे उन कंटेंट के ऊपर फोकस करना होगा जो कि लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोग स्ट्रैटेजी वीडियो देखना पसंद करते हैं। 20 मिनट में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दे जहाँ पे मुझे एंट्री एग्जिट पता चल जाए, जो मैं पैसे बना लूंगा। स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% आपको पैसे बना सकता है। सिर्फ चांसेस 20% है कि वो पैसे बनाएंगे, 80% चांसेस है कि नहीं पैसे बनेंगे। अगर आपको मैं सही एंट्री एग्जिट बता भी दूँ फिर भी, रीजन बहुत एक छोटा सा पार्ट है। सिस्टम का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है स्ट्रैटेजी, एंट्री एंड एग्जिट, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, डेल्टा टाइमिंग, मार्केट में कब एंटर करना है कब नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट, राइट, स्टॉक सिलेक्शन सही तरीके से, वॉच लिस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद सभी चीजें, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, सही टाइम पे एंट्री लेना, सही टाइम पे एग्जिट करना, सभी चीजें इंक्लूडेड होती है। उसके बाद आपका बनता है पूरा सिस्टम। अब हम चलते हैं रोड मैप, जो ये पूरी वीडियो का टॉपिक है। रोड मैप क्या, कैसे, किस चीज़ों के स्टार्ट करना है। हम कंसिडरिंग यू बिल्कुल बिगनर, राइट? चीज़ों को देखो कैसे स्टार्ट करना है। कंसिडरिंग कि आपका कोई बिजनेस चल रहा है, कोई जॉब में हो, आप चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हो। सबसे पहले मैं, अगर मुझे ये चीज़ पता रहता तो मैंने जो काफ़ी टाइम वेस्ट किया है ना अननेसेसरी के चीज़ों पे, राइट, वो टाइम मैं नहीं वेस्ट करता। सिर्फ दो ही तरीके से मार्केट से पैसे बना सकते हो आप, राइट? एक तरीका है कि आप खुद का टाइम लगाओ, खुद का हिट एंड ट्रायल मेथड करो, पैसे जलाओ, बैक टेस्ट करो, सिस्टम बिल्ड करो, पैसे बनेंगे। 2-3 साल लगेगा, 2-3-4 लाख रुपए लगेंगे बैक टेस्ट, डेटा वेटा सब कुछ करने में, पैसे बनेंगे। सेकेंड ऑप्शन इज, जो उसने जिसने भी वो जर्नी ऑलरेडी कवर करा है, यू पे अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू देम, चार्जेस टू देम, उनके टाइम के इंस्टीड आप अगर उनका टाइम ले रहे हो तो यू पे फॉर दैट। एंड उसके बाद चीज़ें आप उनसे सीखते हो, एंड वो फास्ट लर्निंग कर्व जो होता है वो फास्ट हो जाता है। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, राइट? इफ यू आर अ वेरी बिगनर, बिल्कुल बेसिक पे हो, पहले 5 दिन, पहला 5 दिन का आपको रूल बनाओ, मार्केट में बेसिक समझना है। बेसिक्स में क्या समझना है? आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। मार्केट क्या है, मार्केट में पैसा कैसे बनता है, शेयर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, और ऑप्शंस मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानना है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, शेयर्स में बाय सेल क्या होता है, कैसे करना है, सभी चीजें एक बार डन हो गया। मूविंग टू दूसरा चीज, पहले 5 दिनों में आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एक बार लेट्स से आपका बेसिक्स पूरा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, बेसिक्स कंप्लीट है, मार्केट में पता है क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है डीमेट अकाउंट पे, और डीमेट अकाउंट में आपको क्या करना है। देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई ब्रांड प्रमोशन कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, बिल्कुल बिगनर हो, मार्केट में ग्रो से स्टार्ट करो। गो टू जीरोधा, ग्रो से स्टार्ट करो, क्योंकि इंटरफेस बहुत ईजी होती है, समझने में बहुत आसान होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ों को जैसे ही सीख जाते हो। जीरोधा क्यों? जीरोधा एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, आपको बहुत चीज़ें उसमें मिल जाएगी जो कि ग्रो में नहीं मिलता है। एक बार इसमें कितना टाइम आपको देना है, मैक्सिमम 1 से 2 दिन। बन गया 5 + 2, 7 दिनों में आपने ये चीज़ें कवर कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक पढ़ना है, राइट?
अब आपको आना है नॉलेज के ऊपर। जो मैं बोल रहा था ना, नॉलेज वैसा नहीं बनाता, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप समझोगे ना क्या होता है क्या नहीं होता है, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो भी बताता हूँ। नॉलेज में जो सबसे फर्स्ट चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज योर चार्ट। चार्ट क्या होता है ट्रेडिंग व्यू में? ट्रेंड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है? 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसमें क्या करना है आपको? 20 चार्ट के असाइनमेंट्स लेने हैं, 20 चार्ट के स्क्रीनशॉट लेने हैं। उसमें आपको मार्क करना है कौन सा ट्रेड कौन से ट्रेंड में है, वो अप ट्रेंड में है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड में है, कहाँ है वो। ट्रेंड हो गया, चार्ट्स हो गया, कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स पैटर्न। देखो कैंडल्स 3 ही तरीके का होता है, 3 तरीके के अलावा और कोई भी तरीके का कैंडल नहीं होता है। मैं इसको भी कवर करता हूँ अपने प्रॉपर वन ऑन वन फेलोशिप में। दैट इज, एक होता है डोजी, एक होता है बोरिस कैंडल, एक होता है बेरिश कैंडल। इसके अलावा और कोई भी कैंडल्स नहीं होता है। राइट, कैंडल्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा ट्रेंड्स के बारे में हो गया। आपको पता है चार्ट्स क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। क्या करना है? ट्रेंड और चार्ट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या करना है? 20 चार्ट्स आपको लेने हैं, 20 चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना है, उनको पीपीटी पे आप डालो और उनमें मार्क करो कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। स्क्रीनशॉट लो, उसको पीपीटी पे करो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो, आई विल चेक एंड आई विल गिव योर फीडबैक ओवर देयर। एक बार नॉलेज आपका कंप्लीट हो गया है, चार्ट्स, कैंडलस्टिक, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा आपको नॉलेज में और कोई चीज़ों की अननेसेसरी चीज़ें मत सीखो स्टार्टिंग में। फोकस ऑन सिस्टम बिल्डिंग। इसमें कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम अगर आप बहुत बिगिनर हो तो 10 से 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 7 डेज ऊपर, अभी 10 से 15 दिन इन चीज़ों के ऊपर देना है। मतलब 20 से 22 दिन अपने अभी मार्केट में टोटल स्पेंड करा है। आपका बेसिक्स क्लियर है, आपके पास डिमेट अकाउंट है, आपके पास नॉलेज है जो कि मार्केट में स्टार्ट करने के लिए इनफ है। फोर्थ चीज जो है, जो फोर्थ व्हीलर है, दैट इज फोकसिंग ऑन योर सिस्टम बिल्डिंग। अब सिस्टम बिल्डिंग क्या होता है? सिस्टम का सबसे फर्स्ट चीज होता है स्ट्रैटेजी, एंट्री एंड एग्जिट। कैसे बनता है मैं आपको एग्जैक्टली इस वीडियो में बता देता हूँ। राइट, आपको मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो देखो, लेट्स से कि आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, जो मैं करता हूँ जनरली। राइट, आपको क्या करना होगा? आपको इस तरीके से चार्ट पे आना है, आपको स्केल पे लेना है, देखना है मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब क्या होता है। पहले 3 से 5 दिनों में जिसमें 15 से 20% का मोमेंटम आता है उसको मोमेंटम कहते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है उसका ऑब्जर्वेशन। कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन करना। क्या होता है ऑब्जर्वेशन? हम आएंगे चार्ट्स पे, यहाँ पे देखेंगे किस में उतना परसेंट का मोमेंटम आया है, उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे रेक्टेंगल से इस तरीके से। यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ से कॉपी इमेज करोगे और अपने पीपीटी में जाके आप सेव करोगे। राइट, सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे लेट्स से कि देखो मोमेंटम आया है, अगर मैं इधर जाऊँ, ये है मेरा 2 दिन में कितने परसेंट का मोमेंटम आया है। 2 दिनों में इसमें ऑलमोस्ट आया मेरा 20% का मोमेंटम। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे मार्क करूँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा, अपनी पीपीटी में जाऊँगा और वहाँ पे सेव करूँगा। ऐसे आपको टोटल कितने सैम्पल साइज करना है? 500, 5500 ऐसे मोमेंटम, ऐसे सैम्पल साइज आपको अपनी पीपीटी में जाके सेव करने हैं, वहाँ पे रखना है। उसके बाद का क्या स्टेप होता है? एक बार आपने ऑब्जर्वेशन सैम्पल साइज कलेक्ट कर लिया, द सेकेंड स्टेप इज फाइंड द कॉमन पैटर्न्स। अब आपको सारे चार्ट्स में एनालाइज करना और वहाँ से आपको ढूंढना है कि कहाँ पे एंट्री करना है मुझे, कहाँ पे एग्जिट करना है। इन सभी स्टॉक्स में क्या कॉमन ऐसे पैटर्न्स है जिसके बाद से मोमेंटम आया है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा एंट्री पॉइंट क्या होता है। एंट्री एंड एग्जिट आप वहाँ से डिफाइन करते हो जब उन सभी चीज़ों को एनालाइज करोगे, कॉमन पैटर्न्स फाइंड करोगे। और अगर आप मोमेंटम के बेस पे करना चाहते हो तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैंने वो करा है तो मुझे पता है। मोस्टली मोमेंटम के पहले आपको एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, छोटा सा कंसोलिडेशन जोन। उसके बाद आपको ट्रेंड जो है स्टॉक का वो अपसाइड में दिखेगा। उसके बाद जो भी मोमेंटम आया होगा ना, जो भी स्टॉक्स होंगे वो 52 वीक हाई के पास होंगे। तो क्या अब इसमें ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं होंगे जो 52 वीक लो होंगे या फिर जिसमें अचानक से मोमेंटम आया होगा? नहीं होंगे। बट आप अगर 500 स्टॉक्स, 500 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो तो उसमें 50-60 ही ऐसे होंगे। राइट, 400, 300, 200 ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें इन क्राइटेरियाज होगा। तो आपको उनमें देखना है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में इन क्राइटेरियाज का फुलफिल हुआ हो। उसके बेस्ड पे आप ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करते हो एंड उसके बाद में आप स्टार्ट करते हो पहले ट्रेड्स लेना उसके पैटर्न के बेस पे, जो आपने डिसाइड किया कि एंट्री एग्जिट क्या होगी मेरी। एंट्री एग्जिट अब जब आपने डिफाइन कर लिया, जब आप ट्रेड लोगे तो पैसे कुछ ट्रेड में बनेंगे, कुछ ट्रेड में लूज होगा। पैसा बनेगा फिर लूज हो जाएगा, पैसा बनेगा फिर लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप सभी पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो। जो भी मार्केट में, जो भी स्टॉक में आपको पैटर्न दिख रहा है, ट्रेड करना है। अब आपको मूव करना है, जो हम बोलते हैं जिसको एज क्रिएट करना मार्केट में। व्हाट डू आई मीन बाय एज क्रिएट करना? एज क्रिएट करना की मतलब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, कौन से स्टॉक में वो अच्छा वर्क करती है, कौन से स्टॉक में जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो अच्छा वर्क करेगा नहीं करेगा। वो कैसे पता चलेगा? जब आप सेम सेटअप को अच्छे स्टॉक्स में समझ, ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स में नहीं ट्रेड करना है।
वो होता है हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। पूरी सिस्टम का एंट्री एग्जिट क्लियर हो गया, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद फोकस करने के बाद आपको थर्ड चीज जो जिसके ऊपर फोकस करना है, दैट इज योर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या, रिस्क मैनेजमेंट में कितना क्वांटिटी डालना है, राइट। वो कैसे डिसाइड होता है, लेट्स से कि आपका एक कैपिटल 1 लाख का, आपने डिसाइड किया कि 1%, 0.5% आप एक ट्रेड पे रिस्क लोगे, राइट। तो 0.5% होता है 500 रुपये। तो आपने डिसाइड किया 500, तो बेस्ड ऑन योर रिस्क आप डिसाइड करते हो कैसे क्वांटिटी, मुझे कितने क्वांटिटी मुझे उसमें ऐड करना है, उसके बेस पे आप ट्रेड लेना है स्टार्ट करते हो, राइट। स्टॉक सिलेक्शन आपके पास है, एंट्री एग्जिट आपके पास है, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, आपको पता है कि कितना ट्रेड में कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना लूज करना है। हाँ, वन मोर थिंग, आप जब बेसिक आइडिया नॉलेज में आओगे तो यहाँ पे आपको चार्ट में स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल के बताना है, स्टॉप लॉस के बारे में आपको सबसे पहले सीखना है। स्टॉप लॉस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज में आप कवर कर लेना। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पता है आप, उसके बाद जो एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज अब आपका कैपिटल ग्रो कैसे होगा विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि धीरे धीरे करके आपका कैपिटल का ग्रो कराएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज डेल्टा टाइमिंग। डेल्टा टाइमिंग मतलब मार्केट का वो टाइमिंग जहाँ पे मार्केट आपके सिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हो और आप मोस्ट ऑफ द पैसा उस टाइम में बनाते हैं, वो आपको डेल्टा टाइमिंग आइडेंटिफाई करना होता है अपने ट्रेडिंग सिस्टम का। उसके लिए अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ, मैं जो डैशबोर्ड यूज़ करता हूँ, तो उस डैशबोर्ड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेरा ग्राफ है, मार्केट स्ट्रेंथ का टूल है ये। तो इसको जब आप एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम डेटा जब बैक टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये पूरे ग्राफ में कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरा सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये जब भी लाइन उस वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ट्रेड लेते हो, सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हो, सो दैट मोस्ट ऑफ द पैसे वहाँ पे बने, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे सही होता है। ये होती है पूरी सिस्टम बिल्डिंग का प्रोसेस, ऐसा दिखता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, राइट। अब ये कैसे होता है, इसका सिर्फ जैसा मैंने बोला दो ही तरीका होता है। एक तो आप खुद के टाइम लगाओ, खुद के आप पैसे बर्न करो, यू विल मेक इट, 2-3 साल लगेंगे चीज़ें, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। बट हाँ, अगर आपको वो लर्निंग कर्व फास्ट करना है, यू हैव टू लुक फॉर समवन हु यू फील दैट ही कैन बी अ मेंटर फॉर यू, एंड वहाँ से चीज़ों को आप आगे लेके जा सकते हो, right? I personally work one on one with working professional and business owner and help them to build this complete system, right? And I help them to generate second source of income from the market. So if you are someone who is willing to work with me, right, then you can book a one-on-one call with our team and to see whether we are a good fit to work together or not. Generally, क्योंकि मैं सिर्फ 4 लोगों को ही एक मंथ में I work with, because as I work one-on-one, the time and resources are limited, right? So वो आप one-on-one call book कर सकते हो and we can come on a one-on-one call and we can see how we can help each other. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.